नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान पुलिस में गृह विभाग के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर यानी पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती आ चुकी है और पद हैं लगभग 1015 और आवेदन की शुरुआत होगी 10 अगस्त से और 8 सितंबर 2025 के बीच। और इस परीक्षा का आयोजन RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा करवाया जाना है। तो अब सवाल ये है कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे और आप इसमें क्या पढ़ेंगे। तो हम उस सिलेबस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसके बाद वाले वीडियो में हम कैसे तैयारी करने हैं इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, ये गृह विभाग के अंतर्गत कुल जो पद हैं वो 896 हैं। इसी प्रकार से प्लाटून कमांडर RAC के अंतर्गत हैं 64 पद और IB के अंतर्गत 26, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 25 और शहरी क्षेत्र के लिए 4 हैं। तो कुल 1015 पद हुए। आयु सीमा इसके लिए है 1 जनवरी 2026 को इसकी गणना की जाएगी, जिसमें 20 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। लेकिन जिस तिथि से SI की पहले विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, इस अंतराल को पूरा करते हुए रोजगार के जो आसार्थी हैं, सपना लिए हुए हैं, उनको भी अवसर देने के लिए 3 वर्ष की अलग से छूट दी है। यानी जिनकी आयु अगर 1 जनवरी 2026 को 25 वर्ष से थोड़ा ऊपर हो गई है तो नियम के अनुसार तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए RPSC ने उनको 3 वर्ष की छूट दी है। लेकिन ये छूट कैटेगरीज के अलावा है, यानी जनरल को भी ये छूट है। इसके बाद में SC, ST, OBC, MBC, EWS इसमें पुरुष वर्ग को 5 वर्ष की और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो अगर कोई सामान्य कैंडिडेट है तो 28 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो ये जो परीक्षा है इसमें 2 पेपर होंगे और 200-200 अंकों के होंगे। पेपर फर्स्ट में हिंदी होगी, केवल व्याकरण, और इस व्याकरण में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और दूसरे पेपर में भी 100 प्रश्न होंगे, उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 1/3 अंक गलत क्वेश्चन किया तो सही में से काट लिया जाएगा। लेकिन आजकल 5वां ऑप्शन देने लग गए हैं, तो अधिकतर कैंडिडेट खाली छोड़ना अभी तक आदत में बनाए हुए हैं। तो वे लोग 5वें ऑप्शन को कि उपरोक्त में से हम कोई नहीं कर रहे हैं उसको भी भरना होगा, तो नेगेटिव मार्किंग से वो बच सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि पहले पेपर में क्या क्या आएगा और फिर हम चर्चा करेंगे कि दूसरे पेपर में क्या पढ़ना है। समय अवधि की बात आती है तो ये पेपर 2 घंटे का होगा। अब इसमें आए में पहले पेपर में हिंदी, जिसमें शब्द रचना में संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सारी चीज़ों का बिल्कुल फैक्चुअल जवाब चाहिए होता है। तो आप एक व्याकरण से नहीं 2 से तैयारी करें। कुछ ने ऑनलाइन क्लास ले रखी है, लेकिन इसमें बुक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी, ये ध्यान रखें। दूसरी जो इकाई है शब्दों के प्रकार, जिसमें तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ये सब। तीसरी जो यूनिट है उसमें शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थ, यानी शब्दों का जो जोड़ा है उनका अर्थ क्या है और उनमें भेद क्या है, अर्थभेद। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मतलब एक पूरा कथन और उसको वन वर्ड जिसको कहते हैं। समश्रुत भिन्नार्थ शब्द एक जैसे सुनाई देते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता है। समानार्थी शब्दों का विवेक, समानार्थी शब्द कैसे हैं, वो शब्द भले ही भिन्न भिन्न थोड़े बहुत लेकिन वो कैसे एक जैसे हैं। उपयुक्त शब्द का चयन,
अगर सारांश में कोई ये कहा जाए कि इसकी समरी में एक शब्द चुनिए, तो या फिर एक सेंटेंस आ गया, उस सेंटेंस में खाली जगह दे दी जाए और उसमें भरने के लिए उचित शब्द जिसको रिक्त स्थान कहते हैं, तो उसको चुनिए। तो ये उचित शब्दों का चयन होगा। संबंधवाची शब्दावली, जो संबंध को प्रकट करते हैं। चौथी यूनिट शब्द शुद्धि है। शब्द शुद्ध है, अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें क्या अशुद्धि है। पांचवें में व्याकरणीय कोटियां, प्रसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य, ये पांचवी यूनिट में है। छठी में है वाक्य रचना। वाक्य रचना में आपको विशेष परिस्थिति में उस कथन का अलग अलग शब्द दिए हुए थे, एक शुद्ध कथन बनाना है। और अगर वाक्य दिया हुआ है तो उसमें उसको शुद्धिकरण करना, ये सातवीं यूनिट में है। ये भी ऑप्शन आता है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा नहीं है। और आठवीं यूनिट में विराम चिन्हों का प्रयोग, फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और आखिरी 10वीं में परिभाषिक शब्दावली, जो प्रशासनिक और विधिक यानी कानूनी मामलों में उनका उपयोग किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है। सरकारी गजट नोटिफिकेशन, सरकारी कामकाज में जिनका उपयोग में किया जाता है, अंग्रेजी, हिंदी, ये सब आ गए। तो दोस्तों ये है हिंदी। अब इस हिंदी वाले में जो है आपको लिखना कुछ नहीं अपनी तरफ से कि आपको समरी लिखनी है या आपको विस्तारित करना है या निबंध लिखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कायदे से देखा जाए तो बार बार जो भी परफेक्ट होगा, गहराई से पढ़ेगा, शब्दों को अखबार पढ़ते वक्त भी ध्यान से पढ़ेगा, वो बहुत सारी चीज़ें बिना अभ्यास के सोते सीख जाएगा। तो आज से ही आप ठीक से पढ़ना, अपनी आंखें खोल करके एक एक कथन को, वाक्य को, शब्दों को, कहाँ विराम चिन्ह है, कहाँ बिंदु, ये पढ़ना शुरू करें। तो ये आपके लिए अधिक उपयोगी साबित होगा। तो ये तैयारी जो है पैरेलल चलती है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन में नहीं, आपके पास बहुत टाइम है। एग्ज़ाम की तारीख भी आपको पता है अप्रैल 2026 में घोषित की जा चुकी है, और ये है 5 अप्रैल 2026 को रविवार को होनी है। तो बहुत टाइम पड़ा है, लगातार आप तैयारी करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे पेपर में क्या है। तो दूसरे पेपर में उसमें भी 100 सवाल आएंगे, तो 200 लिखा हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये आपको देखना है। पहली जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, इसका हेडलाइन है, लेकिन इसकी यूनिट्स मैं बता देना चाहता हूँ। पहली यूनिट हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन यानी परंपरा और विरासत, हेरिटेज, राजस्थान यानी राजस्थान की संस्कृति, इतिहास, इससे संबंधित आएगा। तो अब इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन टॉपिकों को आप कवर करें। बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ करके इन टॉपिकों को आप पढ़ें, या आप ध्यान से देखें, अंडरलाइन कर रखें इनको। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें मुख्य मुख्य राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं और डायनेस्टीज, जो भी यहाँ का राज्य जिनका रहा है, प्रशासन और रेवेन्यू सिस्टम, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, राजस्थान का एकीकरण, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा है इंडियन हिस्ट्री। तो पहले वाले में तो देखो राजस्थान में तो धार्मिक मेले, फेस्टिवल्स, कला, ये सारी चीज़ें आएगी हैं। हम इनका विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगली यूनिट है इंडियन हिस्ट्री, जिसमें प्राचीन भी है, मध्य और आधुनिक इतिहास है। तो प्राचीन और मध्य एक भाग है, और शेष 50% सवाल आएंगे मॉडर्न समय से वर्तमान भारतीय इतिहास से, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के और आज तक की जो घटनाएं हैं, सरकारें बनी बिगड़ी हैं, जो भी राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन चले हैं और सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हुए हैं, विशेषकर 19 और 20वीं शताब्दी में। आज़ादी के बाद में जो है पहचान से संबंधित मुद्दे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे।
अब भारत और विश्व की भूगोल भी है इसमें। अगली जो महत्वपूर्ण यूनिट है भारत और विश्व का भूगोल। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो पूरा जो है यूनिवर्स, सौरमंडल और मोटी मोटी जानकारी। इसके बाद में पृथ्वी का भूगोल है। फिर पर्यावरण और इकोलॉजिकल मुद्दे आजकल बहुत हैं, तो इनमें से ये मानिए आपकी इसके साथ साथ में आपको पढ़ना होगा जो ग्लोबल गोल्स हैं, सहस्त्राब्दी लक्ष्य हैं 17, उनको भी आपको पढ़ना होगा, जो कि जलवायु परिवर्तन से विशेष संबंध रखते हैं। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव और बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता, इससे खतरे, बायोडाइवर्सिटी वाले मुख्य मुख्य स्पॉट्स कहाँ कहाँ हैं, ये सारा आपको देखना है। इंटरनेशनल वाटरवेज, चाहे वो नदियाँ हों, झीलें हों, ये सारी चीज़ें आ गई। और मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त विश्व के भूगोल में आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि कई नदियाँ दो देशों की सीमाएं बनाती हैं, तो इनको थोड़ा हाईलाइट करना होगा। हाल में चर्चित करंट अफेयर से उसको जोड़ते हुए पढ़ना होगा। जैसे अभी इजराइल, ईरान और अमेरिकन संकट में जो भूमध्य सागर से लेकर के और अरब सागर के बीच का जो भी चैनल है, उसके एक एक पॉइंट, बंदरगाह, इनको ठीक से आपको पढ़ना है, तो इनको जोड़ते हुए आपको चलना है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, इसमें भी वही है, भारत का जो है एक मोटा मोटा भौगोलिक प्रदेश, कृषि और कृषि पर आधारित गतिविधियाँ, खनिज जिनमें लोहा, मैंगनीज, कोयला, तेल, गैस और परमाणु खनिज। तो आपने ये चीज़ें नोट की हैं, इन पे फोकस करना। अब बहुत सारे खनिज निकलते हैं, लेकिन आपको इनमें से मुख्य रूप में फोकस करना है। भारत में मुख्य मुख्य औद्योगिक और औद्योगिक विकास की थोड़ी सी हिस्टोरिकल जानकारी। ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें सड़क, जल, वायु, रेलवे, ये सारे मार्ग आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आपको पढ़ना है। पर्यावरणीय मुद्दे, और इसमें भी आपको इकोलॉजिकल यानी जलवायु संबंधी चीज़ें आपको, या इकोसिस्टम संबंधी आपको, या पारिस्थितिकी जिसको कहते हैं, उसको पढ़ना होगा। राजस्थान का भूगोल का तीसरा पार्ट है भूगोल में। तो देखा आपने कल्चर के बारे में, भूगोल बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया, इसलिए आपको भूगोल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो राजस्थान का जो है पूरा भौगोलिक प्रदेश कैसे हैं, डेजर्ट एरिया, पश्चिम का पठारी, आपका पूर्वी मैदान, अरावली क्षेत्र, ये सारा आपको ठीक से मोटे मोटे पढ़ना है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ कैसे क्लाइमेट परिवर्तन और यहाँ के फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल वेजिटेशन, इन चीज़ों पे आपको देखना है। सिंचाई की परियोजनाएं आपको विशेष रूप से देखनी है, चाहे वो नर्मदा नदी से भी हमारे यहाँ कहीं जुड़े हुए हैं, तो इंदिरा गांधी नहर भी है, पूर्वी राजस्थान कैनल की भी बात चल रही है। नदियाँ कौन कौन सी जुड़ रही हैं, उनको भी देखना है, और मुख्य मुख्य डैम और झीलें जो पानी सप्लाई करती हैं। माइंस और मिनरल्स, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की साक्षरता, जनसंख्या की गुणवत्ता और आयु वर्ग, ये सब भी आपको देखना है। मृत्यु दर, SC ST OBC का कितना क्लासिफिकेशन है, इनके एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। मुख्य औद्योगिक और संभावनाएं, रिको और जो फाइनेंस करने वाली जो चीज़ें हैं, संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनसे कनेक्ट करते हुए कि यहाँ विकास की क्या संभावना है। अगला जो चैप्टर है वो भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था और गवर्नेंस है। तो यानी भारतीय संविधान और राजस्थान की जो राज व्यवस्था, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। तो मुख्य मुख्य जो सारे टॉपिक आ गए हैं, अब हम अगले जो वीडियो उसमें बताएंगे कि इनको पढ़ना कैसे है। तो चैनल को आप जुड़े रहिए। अगला जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक या ऐसी कोई भी सूटेबल बुक आपके लिए बढ़िया रहेगी, और अखबार से आप
जुड़े रहें। इसके अलावा इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की भी, तो अर्थव्यवस्था भारत और राजस्थान दोनों की है, आपको इस विषय से जुड़ाना है। लक्ष्मी नारायण नाथुराम की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हुए राजस्थान की जो सरकारी निकलती है जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा है, उसको आप ज़रूर पढ़ें, उसको जोर दें। उसमें से अधिकतर क्वेश्चन मिल जाते हैं और करंट अफेयर भी कवर हो रहा है। इसके साथ में जो गाइड पढ़ते हैं आप, उनको पढ़ लो, अगर बहुत डीपली ना पढ़ते हो तो, लेकिन बार बार पढ़ो उनको। साइंस टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें कृषि विज्ञान सहित मानव शरीर, और वही बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिजिक्स का भी इसमें पार्ट है और कंप्यूटर का भी है। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। अगला आप देख पा रहे हैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, और जो बेसिक गणित है वो भी आती है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये आपका आता है। करंट अफेयर्स में मेजर करंट इवेंट्स, ये आपको कंटिन्यू पढ़ना है। खेल, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आज तक कितनी हुई, क्या राजस्थान में कोई आने वाले समय में बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट होने वाली है, और किस खेल से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, कौन सा प्राइज किस खेल से संबंधित है, और तत्कालीन समय में व्यक्ति और स्थान चर्चित क्यों हैं। तो और राजस्थान सरकार की कोई नई योजनाएं हैं तो उनको भी आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये था इसका सिलेबस। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद।